अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 3rd क्लास है और इसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप की फिलिंग सिखाऊंगी और छोटे छोटे मोटिफ बनाना सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटी सी कैरी बना रही हूँ, जिसको हम अम्बी भी बोलते हैं और कैरी भी बोलते हैं। छोटे छोटे मोटिफ बनाने सीखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मोटिफ फिर मिल के एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाते हैं। हमने अपनी स्टार्ट की क्लासेस में स्क्रोलिंग सीखी है, छोटे फ्लावर बनाने सीखे हैं और अब हम छोटे छोटे मोटिफ बनाना सीखेंगे। तो ये छोटी जो कैरीज़ होती हैं ये इसमें हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो हमने कैरी बनाई, अब हम उसकी स्क्रोलिंग कर रहे हैं। स्क्रोलिंग करने के बाद अब हमने अपनी लाइन डबल की। स्क्रोलिंग के बाद लाइन डबल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा काम नीट हो जाता है। जो छोटी मोटी कमी होती है वो उसमें हमारी दूर हो जाती है। अब हमने वहाँ पे दरमियान में अंदर एक छोटा सिक्सर बनाया, उसकी लाइन डबल की और हमने उसके बाद स्क्रोलिंग की और स्क्रोलिंग के बाद लाइन डबल की और छोटी पत्ती, गोल पत्ती भी जिसे बोलते हैं, उसकी मदद से अपने फ्लावर को कंप्लीट किया। अब उसी के बाद हमने एक और लाइन ली और अब हमने उसको थोड़ा सा फिल कर दिया, जिससे ये हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा डार्क हो गया। अब फिर उसी तरह छोटा सिक्सर, लाइन डबल और स्क्रोलिंग के बाद लाइन डबल और हमने अब एक और छोटा सिक्सर, लाइन डबल और स्क्रोलिंग। इसी तरह स्क्रोलिंग के हेल्प से हमने अपनी पूरी कैरी को फिल कर लेना है। इंजेक्शन मेहंदी में आप जितनी ज़्यादा पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप डिज़ाइन बनाएंगे, तो इससे आपका माइंड खुलेगा। आपके माइंड में डिज़ाइंस खुद आते जाएंगे कि मैं ऐसे भी कर लूँ तो ये भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब हमने अपनी कैरी को थोड़ा सा बाहर की तरफ से बढ़ाना है, ताकि ये एक मोटिफ की शेप में आ जाए। उसी तरह हमने छोटा सा फ्लावर बनाया हार्ट शेप का, दरमियान में सिक्सर, स्क्रोलिंग और स्क्रोलिंग के बाद उसकी डबलिंग और फिर अब हार्ट शेप छोटा फ्लावर। अब ये साइड पे भी हमने एक लीव शेप में एक वो बना दिया है, तो हमने छोटे छोटे डॉट्स लेके ताकि इसकी एंडिंग हो जाए। इंजेक्शन मेहंदी के लिए आपको अच्छी सी एंडिंग भी पता हो और स्टार्ट भी पता हो, तो दरमियान में फिर आपके जहन में खुद ही डिज़ाइन आते जाते हैं कि आपने कैसे बनाने हैं। दूसरी साइड से भी मैंने वहीं पे ऐसे ही पत्ती बनाई है और अब हम नीचे एक छोटा सा फ्लावर बना रहे हैं और इसी तरह हमने अपने फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे डिज़ाइन से स्टार्ट करें, उसके बाद आपको खुद पता चलता जाएगा कि अब इससे बड़ा हम कैसे बनाएं। अगर आप इंजेक्शन मेहंदी से नहीं भी लगाते, अगर आपको इस तरीके से आपने स्केचिंग की है, इसकी डिज़ाइनिंग की है, अगर आप इंजेक्शन मेहंदी नहीं भी यूज़ करते और अपनी इसी तरह स्केचिंग को फॉलो करते हुए आप कौन से भी मेहंदी लगाते हैं, तो भी आपको ये मेथड जो है बहुत हेल्प करेगा। तो अब हमने साइड पे, दोनों साइड पे वो
पत्ती बनाकर उसकी फिलिंग कर दी है। अब एक छोटा सा फ्लावर हमने और बना दिया। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम फॉलो करते जाएं तो पूरी बेल भी बन सकती है, मोटिव भी बन सकता है, इवन कि आप पूरा ब्राइडल जो है ना वो भी हाथ पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा एक मोटिव हो गया। अब नेक्स्ट मोटिव की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मोटिव में हमने उसी तरह कैरी बनाई है और उसको स्क्रोलिंग की है और दरमियान में हमने चेक बना के उसको फिलिंग कर दी है। इस तरीके से हमारा ये मोटिव स्टार्ट हुआ है। जैसे हमने पहला मोटिव बनाया है इसी तरह हम ये दूसरा मोटिव भी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसा एक डिज़ाइन होता है उस हिसाब से दूसरा डिज़ाइन, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमने अभी ये 3-4 डिज़ाइन भी अगर आप फॉलो करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इन 4 डिज़ाइन को मिक्स करके आप 8 डिज़ाइन बना सकते हैं और 8 डिज़ाइन को मिक्स करके आप 16 डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सब आपके अपने माइंड की गेम है। मैं इस तरह बना रही हूँ, हो सकता है आप इससे अच्छा बना लें। हर बंदे की अपने माइंड की अपनी क्रिएशन होती है कि वो कैसे काम करता है। हमने वहाँ पे थोड़ा फूल उस साइड पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने इस साइड से स्टार्ट कर लिया। डिपेंड करता है ना कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, तो जैसा हमारे पास जैसी स्पेस होगी उसी हिसाब से हमने अपना काम करना है। ये इसी तरह हमने साइड पे बाहर इसकी स्क्रोलिंग की है और उसकी हमने ये तीन बना के अपना फूल कंप्लीट कर लिया। अब हम फ्लावर्स की शेडिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लगे कि हमें कोई चीज़ कोई लाइन दब रही है तो उसको हम दोबारा एक और स्ट्रोक के साथ जो है ना थोड़ा डार्क कर सकते हैं। अब ये देखें हमने ये एंडिंग है इसकी, ये डिज़ाइन को खूबसूरती देती हैं। इस तरीके से आपने अपने डिज़ाइन में ये मैं छोटी पत्तियाँ बना रही हूँ। ये सब काम आपकी प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उस प्रैक्टिस से ही सारा समझ में आएगा कि ये सारी गेम प्रैक्टिस की है। आप 20 फ्लावर बनाना शुरू करें तो आप अपने फर्स्ट फ्लावर में और 20 जो नंबर का फ्लावर होगा उसमें आपको फ़र्क खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने 20 टाइम प्रैक्टिस की है तो उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है। इसी तरह जब आप किसी चीज़ को 100 टाइम बनाएंगे तो लाजमी सी बात है कि उसमें मस्ट इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारा सेकंड फ्लावर। अब हम थर्ड फ्लावर बनाते हैं, थर्ड मोटिव बनाते हैं। इसके लिए हमने उसी तरह पहले कैरी बनाई है, कैरी के बाद हमने उसकी लाइन डबल की है और अब हमने उसकी स्क्रोलिंग की है। जितनी डिटेल और तफसील से मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर भी अगर किसी जगह लगे आपको कि यहाँ कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड या इंजेक्शन मेहंदी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी में जो सीक्रेट्स है वो सब सिर्फ इसका फार्मूला ही है कि जो इंजेक्शन मेहंदी में हम लिक्विड यूज़ करते हैं वो कोई आम चीज़ नहीं है जो सबको पता चले। तो एक ख़ास लिक्विड है और ये ख़ास तरीके के, यानी कि जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है और वो लोग बताना भी नहीं चाहते। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ कि कोई भी हमें कंप्लीट बात नहीं बताता। अगर कोई बताता भी है तो आधी बात बताता है। कोई कहेगा जी इंजेक्शन मेहंदी वालों से मिलेगी चीज़, कोई कहेगा ये हम लोग घर पे तैयार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये हर चीज़ हमें मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है। जो हम इसमें अर्क इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी का चीनी पत्ती वाला अर्क, हम घर में बनाएं तो हमारे साथ हमसे कभी भी सही नहीं बनता। बहुत कम लोग हैं जो वो बना सकते हैं, और वो मतलब इतना अगर हम घर पे बनाएं ना, वो इतना थोड़ा होता है कि उससे कुछ भी नहीं बनना होता। मतलब जितनी मेहनत लगा के हम एक अर्क बनाते हैं, उसमें सिर्फ मुश्किल से हमें 2-3 टेबल स्पून मिलते हैं, और 2-3 टेबल स्पून तो हमारे एक टाइम की लिक्विड में भी नहीं चाहिए होता, हमें उससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए फिर ये सब चीज़ें हमें बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती हैं। अच्छी भली मार्केट है लाहौर में जहाँ से ये सब कुछ मिल जाता है। हम अपनी क्लास आगे कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। बस ये मैंने सस्पेंस रखा है ताकि 30 डेज़ आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम एक अच्छा सा स्किल बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो चीज़ें मैंने इतनी मुश्किल से हासिल की हैं, मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को वो सब कुछ आसानी से दे सकूं। इसलिए मैं सबसे पहले मैंने अपना ये मेहंदी क्लास स्टार्ट की है, ताकि जो भी कंफ्यूजन है मैं इन 30 डेज़ में क्लियर करूं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ और आपके मैसेज का मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। तो ये हम एक छोटे सिक्सर, उसके बाद डबल लाइन से अपना मोटिव कैरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी कैरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन डबल कर ली और इसी मोटिव को हम इससे बढ़ा भी सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में। यानी यही सब मोटिव हैं जो आपको अगर आ जाएं तो आप बार बार अपना सारा रिपीट करके अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये साइड पे अब मैं छोटी छोटी सी हाफ पत्ती जिसे कहते हैं वो बना के अपनी कैरी कंप्लीट कर रही हूँ। ये छोटी मेहराब टाइप जो है ना, उस तरह से पत्तियाँ हैं, इसको मेहराबी पत्तियाँ भी कहते हैं। बाकी बात तो अपनी समझ की है। नाम अब मुझे जो समझ में आएगा उसका नाम मैं रख दूँगी, जो आपको समझ में आएगा आप वो रख देंगे। असल चीज़ तो काम होता है, नाम तो बाद में बनता है। ये अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ ताकि ये थोड़े से नुमाया हो जाएंगे। ये अब हमारी 3 पत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं, 3 मोटिव हमारे बन गए हैं। अब हम एक और मोटिव बनाते हैं। ये हमारा 1 2 3 और ये हमारा 4th मोटिव। इसके लिए भी हमने कैरी ली है। अच्छा, आप इस कैरी को जितना छोटा रखेंगे उतनी खूबसूरती आएगी इसमें। बड़ी बड़ी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। छोटी छोटी कैरीज आप बनाएं। ये हमारी 3 हो गई कंप्लीट। दिस वन इज़ 4th। छोटी सी कैरी बनाई, लाइन डबल की, उसके बाद स्क्रोलिंग, जितनी हो सके अपनी स्क्रोलिंग की प्रैक्टिस करें।
एंड में आते हुए हमने अपनी स्क्रोलिंग को थोड़ा थोड़ा करते हुए एंड में फिनिश कर देना है। इसमें हम अब चेक बना रहे हैं। चेक हमेशा आप दरमियान में स्टार्ट करें ताकि आपको पता चले कि दोनों साइड से अब हमारी कितनी स्पेस बाकी बच रही है। इस तरह चेक बना के हम इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको हम डॉट्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से चेक मतलब काफ़ी तरीक़ेकार है जिससे आप इसको फिल करते हैं। मैं आपको एक क्लास में इसी तरह पूरी फिलिंग बताऊंगी कि अगर हम ऐसे चेक की फिलिंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने इधर बना दी हार्ट शेप पत्ती। अब हमने अपनी पूरी कैरी के इर्द गिर्द ये पत्तियाँ बनानी हैं। अब हम कर देंगे इसकी फिलिंग जैसे भी आपका दिल करे, इनसाइड से करें या आउटसाइड से करें, जैसे आपको बेहतर लगे। जैसे काम करना आपको अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि हाँ इस तरह से मेरा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप उसी तरीके से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ये उस वक्त आएगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने ये बनाया साइड पे एक सर्कल की लाइन डबल, और अब बनाएंगे हम इसकी स्क्रोलिंग। एक साइड से स्क्रोलिंग स्टार्ट की है। अब मुझे लगा कि आगे इस हाथ से हमारा स्टार्ट जो है किया है हमने जहाँ से, अब यहाँ से मज़ीद स्क्रोलिंग की गुंजाइश नहीं है, तो मैंने अपना हाथ चेंज कर लिया। अब मैंने दूसरी साइड से स्क्रोलिंग स्टार्ट कर दी। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक साइड से स्टार्ट किया तो आप दूसरी साइड से भी ऐसे ही जाओ। अगर लगता है आपको कि हाँ हाफ़ इधर से बनाई है तो हाफ़ में बीच में से स्टार्ट करूँ, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये मैंने दरमियान में इसके चेक बना दिया। और अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक में हमने फिलिंग करनी है, एक ब्लॉक खाली छोड़ना है। इस तरीके से हम अपने चेक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा इंजेक्शन मेहंदी से कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई डिज़ाइन सीखना हो आप ये भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि इस टाइप का डिज़ाइन हमें सिखा दें। और अगर कोई इमेज आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ इमेज भी शेयर कर सकते हैं कि हमें ये वाला डिज़ाइन बता दें, तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दिखा दूँगी। कैरी बनाई है, कैरी के बाद हमने फ्लावर बनाया है, और अब हम जिस तरह भी चाहें उसको कंप्लीट करें, उसको चारों तरफ से अब हम फिल करेंगे। स्टार्ट और एंडिंग दोनों चीज़ें बहुत आम हैं। बार बार मैं आपसे ये बात करती हूँ कि आपको बहुत खूबसूरत स्टार्ट आना चाहिए और बहुत खूबसूरत एंड आना चाहिए, उसके बाद आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत कंप्लीट होता है। और उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप ये वीडियो अपने दूसरी सिस्टर्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें।
और मैं इसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाई कराने लगी हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सी स्किल्स हैं जो मैं अपनी बच्चियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए खुदा पामान।